नमस्कार, मैं हरी। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले आपसे छोटी सी निवेदन है कि वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। हेमंत सोरेन बोले, शाहरुख खान के बेटा जैसा मेरा हाल, मुझे कफन पहनाने की कोशिश में भाजपा। आपको बता दूं कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि उनका हाल भी शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की तरह हो गई है। जांच एजेंसी द्वारा जबरन उनके खिलाफ आरोप गढ़े जा रहे हैं। आपको यह भी बता दूं कि हेमंत सोरेन ने रविवार को नई दिल्ली में मीडिया ब्रीफिंग में कहा है कि बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जिस प्रकार ड्रग केस में क्लीन चिट मिला है, ठीक उसी तरह ईडी की उसके मामले में भी कार्रवाई कर रही है। अभी तक ईडी सनसनी फैलाने के अलावा खास कुछ बता नहीं पाई है। आपको यह भी बता दूं कि मनरेगा घोटाले में संबंधित लोगों से पूछताछ तक नहीं की गई है। आपको बता दूं, हेमंत सोरेन ने कहा है कि हमारा परिवर्तनशील निदेशालय ईडी की छानबीन से कोई एतराज नहीं है, लेकिन उनकी मंशा कुछ और दिखती है। आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के मामले में भाजपा मुझे कफन पहनाना चाहती है। मुझे भ्रष्टाचार के नाम पर जबरन बदनाम किया जा रहा है। राज्य में प्रवर्तन निदेशालय की हो रही कार्रवाई के बारे में कहा है कि ये सब भाजपा की राजनीतिक साजिश है। वे एक आदिवासी को बदनाम करके उसका रास्ता रोक रही हैं। अब ये भी बता दें कि पूजा सिंघल पर ईडी छापेमारी के बारे में कहा कि वह मनरेगा घोटाले में पकड़ी गई, लेकिन खास खान सचिव के नाम पर नई साजिश रची जा रही है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करूं तो झारखंड में कब होगी मानसून। आपको बता दूं, केरल में रविवार को दक्षिणी पश्चिमी मानसून का आगमन हो गया है। आपको यह भी बता दूं कि यह आगमन सामान्य तिथि 1 जून से 3 दिन पहले हुआ है। केरल की स्थिति को देखते हुए झारखंड में मानसून का आगमन 12 से 15 जून के बीच हो सकता है। राजधानी रांची में मानसून 15 जून को पहुंचेगा। आपको बता दूं, पिछले साल झारखंड में मानसून 12 जून को, वर्ष 2020 में 13 जून को पहुंचा था। वर्ष 2021 में मानसून की वापसी 11 अक्टूबर को हुई थी। मानसून केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि झारखंड में मानसून के प्रवेश की सामान्य तिथि 12 जून, केरल में मानसून पहुंचने के 10 से 12 दिन के बाद इसका प्रवेश झारखंड में होता रहा है। आपको बता दूं, उन्होंने बताया कि मध्य अरब सागर के कुछ हिस्से समेत दक्षिण और मध्य बंगाल की खाड़ी में कुछ भाग दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थिति अनुकूल है। अगले 3-4 दिनों में बंगाल की खाड़ी और पूर्वोत्तर के राज्य में मानसून आगे बढ़ेगा। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करूं तो हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन पर चुनाव आयोग आज करेगा सुनवाई। हो सकते हैं आयोग जा सकती है सदस्यता। आपको बता दूं कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के छोटे भाई और दुमका के विधायक बसंत सोरेन की खनन कंपनी ग्रेड माइनिंग के मामले में सोमवार को भारत निर्वाचन आयोग में सुनवाई होगी, यानी कि आज। आपको बता दूं कि उल्लेखनीय है कि भाजपा के उनके खिलाफ पद के दुरुपयोग की शिकायत करते हुए झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को ज्ञापन सौंपा था। ज्ञापन में मांगा गई कि बसंत सोरेन को अयोग्य घोषित किया जाए। आपको यह भी बता दूं कि राज्यपाल रमेश बैस ने ज्ञापन को निर्वाचन आयोग को प्रेषित करते हुए संवैधानिक संस्था मतवय मांगा था। बसंत सोरेन इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग को पहले ही अपना जवाब प्रेषित कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि आयोग से उन्होंने कोई तथ्य नहीं छिपाया है। आयोग को सौंपे गए शपथ में भी उसका उल्लेख है। इसके बाद चुनाव आयोग ने उन्हें 30 मई को व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होकर अथवा अधिवक्ता के माध्यम से अपना पक्ष रखने को कहा है। आपको यह भी बता दूं कि इस मामले में शिकायतकर्ता भाजपा को भी अपने पक्ष से भारत निर्वाचन आयोग को अवगत कराने के लिए कहा गया है। इधर अपने नाम पर खनन पट्टा से संबंधित शिकायत पर चुनाव आयोग ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 31 मई को सुनवाई के लिए अपना पक्ष रखने को बुलाया था, लेकिन अब उन्हें 2 सप्ताह की मोहलत देते हुए 14 जून को आयोग के समक्ष उपस्थित होने को कहा गया है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करूं तो भाजपा से आदित्य साहू जाएंगे राज्यसभा, कांग्रेस झामुमो दोनों चुप। झारखंड में उथल पुथल की आहट। आपको बता दूं कि भाजपा ने झारखंड के लिए अपने पत्ते खोल दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा चुनाव के लिए आदित्य साहू को अपना प्रत्याशी बनाया है। आपको बता दूं कि पार्टी की ओर से जारी की गई लिस्ट के मुताबिक आदित्य साहू राज्यसभा चुनाव में झारखंड के उम्मीदवार होंगे। राज्यसभा चुनाव के लिए झारखंड से सत्ता पक्ष में प्रत्याशी की घोषणा पर सस्पेंस बना हुआ है। सत्तारूढ़ गठबंधन प्रत्याशी का नाम घोषित करने का इंतजार कर रहे हैं। सत्तारूढ़ गठबंधन अभी तक इस फैसले पर नहीं पहुंच पाया है कि प्रत्याशी झामुमो से होगा अथवा कांग्रेस से। उधर कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी से मुलाकात करने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वापस लौट चुके हैं। उन्होंने शनिवार को देर रात प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर के साथ सोनिया गांधी से मिलकर राज्य की स्थिति में से अवगत कराया है। आपको बता दें कि उधर राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति ने देश भर में 18 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। झारखंड में भाजपा प्रत्याशी के तौर पर आदित्य साहू ने नाम की घोषणा की गई है। झारखंड में भाजपा के विधायकों की संख्या बाबूलाल मरांडी के शामिल होने के बाद 26 है, जबकि चुनाव की जीत के लिए 28 विधायक के समर्थन की जरूरत है। बंधु तिर्की सदस्यता रद्द होने के बाद 27 में भी कुछ हद तक गुंजाइश बनी रहेगी। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करूं तो नीतीश कुमार के खास खीरू महतो जाएंगे राज्यसभा, झारखंड अध्यक्ष को जेडीयू ने बनाए उम्मीदवार। आपको बता दूं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खासम खास झारखंड जेडीयू के अध्यक्ष खीरू महतो राज्यसभा जाएंगे। पूर्व विधायक खीरू महतो को बिहार में राज्यसभा चुनाव के लिए जेडीयू ने अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं आपको यह भी बता दूं कि केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह का पत्ता काटकर खीरू महतो को जेडीयू से राज्यसभा का टिकट मिला है। वर्तमान में खीरू महतो झारखंड में जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं।
आपको यह भी बता दूं कि जनता दल यूनाइटेड जेडीयू झारखंड के खीरू महतो को बिहार के राज्यसभा चुनाव के लिए अपना प्रत्याशी घोषित किया है। पूर्व विधायक को लगातार पार्टी से जोड़े रहने का इनाम मिला है। पार्टी में इन्हें हाल ही में झारखंड में 2 बार प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी भी सौंपी है। खीरू महतो वर्ष 2005 में मांडू विधानसभा सीट से विधायक निर्वाचन हुए थे। आपको यह भी बता दूं कि हालांकि लगातार चुनाव लड़ने के बाद इसके बाद उन्हें विधानसभा में जाने का दोबारा अवसर मिल पाया था। राज्यसभा चुनाव में खीरू महतो बिहार से टिकट देने की पार्टी से निर्णय ने सभी को चौंकाया है। इससे पहले वहां केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह को ही तीसरे बार राज्यसभा भेजने की बात सामने आ रही थी। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो पूजा सिंघल के बाद अब इनकी बारी 4000 करोड़ के काला कारोबार में कई हिस्सेदार। आपको बता दूं कि भ्रष्टाचार के मामले में निलंबित झारखंड के आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अनुसंधान कर रही परिवर्तनशील निदेशालय ईडी के अधिकारी सीधे नजर अब संथाल परगना क्षेत्र में अवैध खनन व अवैध परिवहन पर है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही साहिबगंज में गंगा नदी स्टोन चिप्स लदे ट्रक में सहित जहाज के डूबने की घटना को भी ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के नजरिए से देख रहा है। इसके लिए ईडी एक टीम साहिबगंज में गर्म घाट का दौरा भी कर चुकी है। इस पूरी घटना में अवैध पत्थर खनन परिवहन की जानकारी मिली है। यही वह वजह है कि अब ईडी ने वहां गंगा नदी पर फेरी सेवा के माध्यम से बिहार में ट्रकों व अन्य वस्तुओं की परिवहन संबंधित लॉग बुक प्रस्तुत करने के लिए साहिबगंज नाव यातायात सहयोग समिति लिमिटेड SNYSL को समन किया है ताकि उसके हिसाब किताब पूरा जायजा मिल सके। आपको बता दूं कि संथाल परगना में करोड़ों के भ्रष्टाचार पर ईडी नजर रखा है और इस क्रम में कई बड़े खुलासे भी हुए हैं। खान विभाग में तैनात अफसरों की गड़ी गई कमाई का पूरा लेखा जोखा निकाल लिया गया है। क्षेत्र में पत्थर खनन का दूसरे राज्यों से दूसरे देशों में भेजने का खुलासा भी जांच के क्रम में होता दिख रहा है। इस कारण इसे सामान्य भ्रष्टाचार से अलग रखते हुए देश में क्षति पहुंचाने वाली गतिविधियों के रूप में देखा जाना चाहिए। राजस्व को बड़े पैमाने पर नुकसान कराकर अधिकारियों ने अपनी तिजोरी भरी है। ऐसे ही अमेजिंग न्यूज जानने के लिए वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।